कमाल की बात कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके ना, तो बीमार इंसान को भी ठीक किया जा सकता है और खिचड़ी अगर दिमाग में पके ना, तो ठीक इंसान भी बीमार हो सकता है। हाय दोस्तों, हम राज गुप्ता। एक छोटी-सी कहानी, शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके जाए। ये कहानी एक गुरु की है और एक शिष्य की है। एक गुरु का गुरुकुल था, बहुत बड़ा था, जहाँ पे 30 शिक्षक रहते हैं, जो सेवा भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। तो उसी में से जो एक सेवक रहता है ना, वो गुरुजी के पास चला जाता है। बोलता है, "गुरुजी 2 महीने बाद मुझे छुट्टी चाहिए।" गुरुजी पूछते हैं, "क्यों छुट्टी चाहिए?" बोले कि, "मेरी बहन की शादी है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा।" तो जो शिक्षक था ना, उससे रहता है कि यार गुरुजी को बता दो, गुरुजी कुछ मदद कर देंगे, जो मंदिर में जो उनको चढ़ावा चढ़ता है, जो पैसे चढ़ते हैं, मुझे मिल जाएँगे, तो बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। इसी तरह 1 महीने बाद फिर उनको बता देता है कि नहीं, मैं इसके बाद चला जाऊँगा, ये तारीख को चला जाऊँगा, बहन की शादी है। गुरुजी बोले ठीक है। धीरे-धीरे वो समय भी आ जाता है, तो गुरुजी से आज्ञा लेने चला जाता है कि गुरुजी अब बहन की शादी है, मुझे आज्ञा दीजिए। तो गुरुजी उसको आशीर्वाद देते हैं और जैसे ही जाने रहता है, तो गुरुजी उसको बुला लेते हैं। बोले, "सुनो, सुनो, इधर आ जाओ।" तो उसे लगता है कि यार गुरुजी, लगता है फिर से पैसे-वैसे कुछ देंगे, शादी के लिए मदद हो जाएगी। लेकिन गुरुजी ना अपने झोले में से 5 अनार निकाल के देते हैं। निकाल के दे बोलते हैं, "लेके जाओ, रास्ते में खा लेना।" और कहा कि 2 लड़के और देता हूँ, जो तुम्हारी शादी में सेवा में मदद करेंगे। इसी तरीके से जाने लगते हैं, तो जाते-जाते ना जो इसकी बहन की शादी रहती है ना, वो बड़ा गुस्सा होने लगता है। बोलता है, बताओ, हम इतना सेवा करते हैं, सब कुछ, और गुरुजी को मेरी हालत मालूम है कि मैं गरीब हूँ, मतलब मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, चाहते तो कुछ मदद ही कर सकते थे। तो जो दूसरा शिष्य रहता है, बोलता है, नहीं, नहीं, गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, ऐसा नहीं है, गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, ऐसा करते-करते। तो जब वहाँ पे रेगिस्तान तक पहुँचते हैं ना, वहाँ पे रेगिस्तान रहता है, तो वहाँ पे देखता है जो वहाँ का राजा रहता है ना, वहाँ के सैनिक वहाँ पे हर घर-घर जाके अनार पूछने लगते हैं। तो उसको बड़ा टेंशन आता है, तो वो लड़का रहता है, जाके पूछ लेता है, जो सैनिक रहता है कि ये अनार क्यों पूछ रहे हो? बोलता है, नहीं, इस सीज़न में अनार मिलता नहीं है, तो शायद किसी के पास हो जाए, और राजा की बेटी बहुत बीमार है। जो औषध देने वाले, उन्होंने कहा कि अगर अनार ये पी लेगी, ये ठीक हो जाएगी, बच जाएगी, और इनाम रखा गया है, बहुत सोने, बहुत ये मिलेंगे। तो इसे लगा कि भाई मेरे पास तो 5 अनार है। बोला, हाँ, लेके चलो। तो लेके जाते हैं राजा के पास, राजा उसी का जूस अपनी बेटी को पिलाता है और बेटी बड़ी ठीक हो जाती है। तो राजा बड़ा खुश होता है, और वो जब उसे पता चलता है कि जो जिसके पास अनार था, उसकी बहन की शादी है, तो उसका 3 गुना उसे दे देता है। गहने, जवाहरात, सब कुछ, और सैनिक भी भेज देता है कि शादी अच्छे से होनी चाहिए, कुछ भी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। जब वहाँ पे शादी होने लगती है ना, जब बहन विदा होने लगती है ना, तो जो शिक्षक रहता है ना, उसकी आँखों से आँसू आने लगते हैं, और वो गुरुजी को याद कर लेता है कि गुरुजी ने तो बहुत बड़ा कर दिया, मैं क्या-क्या सोच रहा था, मैं अपने बारे में, मतलब मैं कितना गलत इंसान हूँ। ये कहानी ना बहुत छोटी-सी है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है पता है? हम हमें जिसने यहाँ पर भेजा है ना, उसके हमसे भी बेहतर प्लान होते हैं। बस उस पर अमल कीजिए। अगर आपको उसके ऊपर भरोसा है ना, तो आप समझिए आपको कभी झुकने नहीं देगा। वो आपको हमेशा उठाए रखेगा। बस उस इंसान पे भरोसा रखिए, उस शिक्षक पे, उस बोलते हैं ना, उस इंसान पे भरोसा रखिए, और हमेशा ख्याल करिए भगवान पे भरोसा रखिए। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। क्या फिर अगर हो उसके मन का अच्छा, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जीवन में हमेशा ख्याल करिए, भगवान जभी भी जीवन में अगर मुश्किलें देता है ना, तो ख्याल करना आपको इससे बेहतर करने के लिए देता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए।